तशरीफ लाएं। खिताब के लिए हाफिज सफ़ीउल्लाह साहब। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हुज्जतुल लक व अलैक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में हो तज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। मैं सबसे पहले ब्रादर मुकर्रम कारी इरफान का शुक्रिया भी अदा करूँगा जिसने आपके साथ मुलाकात का शर्फ बख्शा। स्टेज पर मौजूद कायदीन कराम, ज़ुआमा, अमायदीन, उलमाए किराम और इस बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले और इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाने वाले गयूर लोगों, इस सरज़मीन के गैरतमंद वासियों, आपने वक्त निकाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को इज़्ज़त बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए। आप उस हस्ती का कलाम पाक सुनने के लिए आए। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। किसी कार और कोठी वाले को, किसी बंगले और किसी वडेरे और किसी शाह और किसी रईस को खैर और शर और इसी तरह के दीगर अलक़ाबात से नहीं नवाजा गया, बल्कि जब बारी आई अफजल और उम्दा तरीन शख्स की तो आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इस दुनिया का सबसे अफजल तरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है, जो कुरान को सीखता और सिखाता है। आप यहाँ कुरान सुनने के लिए आए, कुरान के बयानात सुनने के लिए आए, तिलावतें सुनने के लिए आए। आपको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, आपको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, 12 रबीउल अव्वल की रात है। ये साहिब कुरान की आमद की रात है। साहिब कुरान का तज़किरा न हो तो मेरे ख्याल में ये महफिल अधूरी होगी। एक वक्त था कि जब तहज़ीब व तमद्दुन का नामो निशान तक न था, जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जब काबा का नंगा होकर तवाफ किया जाता था, जब इंसानियत सिसक रही थी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी इस बनाई हुई खलकत पे ये तरस आया कि ये उम्मत रो रही है, सिसक रही है, बिलक रही है, इसकी हिदायत का बंदोबस्त किया जाए। फिर उसी सरजमीन अरब में से एक ऐसे शख्स की पैदाइश हुई कि जिसके आने से दरियाए सावा खुश्क हो गया, कैसर और किसरा के कंगने गिर पड़े और फिर एक वक्त देखते ही देखते वो शख्स 40 बरस उस सरजमीन पे गुजारता है। 40 बरस के बाद वो ऐलान करता है कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन उन लोगों ने जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, जो आपको सच्चा समझते थे, जो आपको अमानतदार समझते थे, पल भर में आपके दुश्मन हुए और उन्होंने कहा, मोहम्मद तो हमें वो कलमा पढ़ने का कहता है कि हम वो कलमा पढ़ लें तो फिर जमीनी खुदाओं से बेजार हो जाएं, फिर हमारी सल्तनत का बेड़ा गर्क हो जाए, फिर ये हमारी सरदारी, ये वडेरा शाही, ये नवाबी और ये सारा कुछ खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, जिन लोगों ने वो कलमा पढ़ा उनमें सुहैब रूमी है, उनमें बिलाल हबशी है, उनमें वो लोग हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा वो खाकसार थे, वो बोरिया नशीन थे, वो इस धरती का नमक थे। फिर वो क्या बने? फिर अरबो अजब उनके जेरे नगी आया, वो सरदार बने। आँख न खुली तो सुबह न हुई, अज़ान न दी तो सूरज तुलू न हुआ। जी हाँ मेरे भाइयों और दोस्तों, आप उसी कुरान को सुनने के लिए आए हैं। ये कुरान वो किताब है, आप रियाजी की किताब पढ़ें, आपको उसमें तिब का कोई कुल्ला नहीं मिलेगा। आप तिब की किताब पढ़ें, उसमें फिजिक्स की कोई बात नहीं होगी। आप फिजिक्स की किताब पढ़ें, उसमें बायोलॉजी का कोई बात नहीं होगा। आप बायोलॉजी की किताब पढ़ें, उसमें कानून और तिब की बात नहीं होगी। लेकिन कुरान
मजीद वो किताब है कि इसी कुरान में है और तर्के जहां की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया मोह पर भी कामीन। आप कुरान पढ़े तो रियाजी भी मिलेगी कि वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा। आप ये कुरान पढ़े आपको खलकत भी मिलेगी। आप ये कुरान पढ़े तो आपको कुरान में बायोलॉजी भी मिलेगी। आप कुरान पढ़े इसमें फिजिक्स भी है, इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें रियाजी के कुल्ये भी है, इसमें अलजब्रा और ज्योमेट्री भी है। इसी किताब को पढ़ने वाले, इसी किताब को सीने से लगाने वालों ने इनकलाब बर्पा किए हैं। आप देखते हैं फिजाओं में जहाज उड़ते हैं। आप सोचते होंगे ये किसी यूरोप के साइंसदान ने बनाए, आपने सोचा होगा ये अमेरिका के किसी साइंसदान ने बनाया होगा। नहीं मेरे भाइयों, इसी कुरान को सीने से लगाने वाला, इसी कुरान की तिलावत करने वाला, इसी कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाला अल्लामा इब्ने फरनास वो पहला शख्स था जिसने मस्जिद के मीनार से कामयाब परवाज भरी और लोगों को बताया कि लोगों आने वाले वक्त में लोग इस तरह फिजाओं में उड़ेंगे और फिर हजारों टन का लोहा आप देखते हैं कि फिजाओं में उड़ रहा है। जी हाँ मेरे भाइयों, ये कुरान पढ़ें, इसमें आपको तज़किरे मुहम्मदी मिलेगा। ये कुरान पढ़ें आपको सहाबाए किराम के तज़किरे मिलेंगे। आप कुरान पढ़ें कभी मदीना में होंगे, आप कुरान पढ़ें कभी मक्का में होंगे, आप कुरान पढ़ें कभी खुद को सल्तनत का बादशाह समझेंगे। आप कुरान पढ़ें कभी आपको अरब का फकीर नजर आएगा। जी हाँ, इसी किताब में जिक्र अली भी है, इसी में जिक्र उस्मान भी है, इसी में जिक्र उमर भी है, इसी में जिक्र सिद्दीक भी है। आपने पढ़ा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदैन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। जी हाँ मेरे भाइयों, ये वही है कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जी हाँ, ये उसी फौलाद का तज़किरा है, ये उसी फौलाद का तज़किरा है कि जब आपस में हो तो बाहम रुहमाउ बैनहुम है। अगर कुफ्फार के सामने आए तो फिर शीशा पिलाई हुई दीवार है। इसलिए आज आप यहाँ आए हैं, कुरान की तिलावत सुनेंगे, बयान सुनेंगे, तकरीरें सुनेंगे, लेकिन ये सुन के सिर्फ छोड़ नहीं देना, बल्कि जरूरत इस बात की है कि इस कुरान के निज़ाम को इस धरती पर नाफिज किया जाए। ये कुरान ज़ाब्ता हयात है, ये कुरान निज़ाम ममलिकत भी देता है, ये कुरान निज़ाम हुकूमत भी देता है, ये कुरान निज़ाम अदालत भी देता है, ये कुरान निज़ाम सियासत भी देता है, ये कुरान निज़ाम माइशत भी देता है, ये कुरान निज़ाम माशरत भी देता है। इसलिए वक्त बहुत करीब है, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है? आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का साथ देना है। आखिर में वो वाक़या बताऊंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम उनके मानने वाले हैं, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। कि जब सवाल किया गया कान खुलुकुल कुरान कि आपका अखलाक कैसा था, तो आपको ये जवाब मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरा का पूरा कुरान है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और फिर वो शायर की आवाज में कि उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कंबल पोश पे मैं कुर्बान, सूरत भी हंसी सीरत भी हंसी, वो काबे ईमान क़िबले जा, वो वजह वजूदे कोनो बका, वो शाफ़ी माशर हादी कुल, वो खत्म रसूल, वो मरकज़ दीन, वो साफ करें क्या उसके बयां मेरी जुबान मेरा कलम, और साफ करें क्या उसके बयां मेरा कलम मेरी जुबान। फरमाया है सच सिद्दीक़ा ने खल्क़ उसका है कुरान मुबीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।